नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है देहरादून बुलेटिन का, जिसमें हम आपको रूबरू करवाएंगे जिले की प्रमुख खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर में बात होगी चीनी की बढ़ती कीमतों और एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के मुद्दे पर, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। दूसरी खबर में बात होगी बढ़ती महंगाई और चीनी की कीमतों की, जिस पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा ने पलटवार किया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देहरादून में चीनी की बढ़ती कीमतों और एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईसी रोड स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व वरिष्ठ कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एथेनॉल नीति और महंगाई पर सवाल उठाए। धस्माना ने कहा कि बढ़ती महंगाई से गरीब और मध्यम वर्ग पर बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने प्रदेश भर में इस मुद्दे पर आंदोलन तेज करने की घोषणा की। प्रदर्शन में प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग अध्यक्ष मदन लाल, प्रदेश श्रम प्रकोष्ठ अध्यक्ष दिनेश कौशल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। उसके रेट लेकिन जो है जिस प्रकार से गन्ने के ज्यादा इस्तेमाल के कारण जो है अब जो चीनी भी महंगी कर दी है, क्या कुछ कहना चाहिए? थाली से भोजन छीन लिया और प्याली से मिठास छीन ली। पूरे देश में सांप्रदायिकता का जहर पिला करके कड़वाहट फैलाने वाली इस मोदी सरकार ने जो जनता के साथ ये कुठाराघात किया है, ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। और अब हम पूरे प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर हमने आज शुरुआत कर दी है, आगाज कर दिया है महंगी चीनी के खिलाफ और मिलावट वाले पेट्रोल के खिलाफ। ये आंदोलन अब हर पेट्रोल पंप पे, हर पूरे प्रदेश के कोने में, कस्बे में, गांव में, शहर में हम लोग करेंगे। 65 रुपया किलो चीनी, मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता। 20 दिनों में 20 रुपया चीनी का दाम प्रति किलो बढ़ना, ये अपने आप में अजूबा है और ये मोदी सरकार में ही हो सकता है। पूरी दुनिया में कच्चा तेल सस्ता हो रहा है और हमारे देश में पेट्रोल सस्ता नहीं हो पा रहा है, डीजल सस्ता नहीं हो पा रहा है। उल्टा पेट्रोल में मिलावट एथेनॉल डाल करके जिस प्रकार से दे रहे हैं, लोगों की स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी, छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां सब खराब हो रही हैं, इंजन बैठ रहे हैं। उसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। और इसी एथेनॉल नीति के कारण, क्योंकि गन्ना एथेनॉल बनाने में लगता है और गन्ना ही इससे चीनी बनती है, तो ये जो मार है पूरी गरीब जनता के ऊपर, उसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई शुरू। देहरादून उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। देहरादून में बढ़ती महंगाई और चीनी की कीमतों को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा ने पलटवार किया है। प्रदेश सह मीडिया प्रभारी विनय गोयल ने कहा कि वैश्विक युद्ध और असामान्य परिस्थितियों के बावजूद केंद्र सरकार ने देश में खाद्य सामग्री और पेट्रोल डीजल की उपलब्धता बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं और जल्द ही इसके परिणाम दिखाई देंगे। उन्होंने विपक्ष के प्रदर्शनों को वैश्विक परिस्थितियों की अनदेखी बताया। बढ़ते चीनी के दामों को लेकर के आम जनता में भी आक्रोश है, महंगाई को लेकर के कई मुद्दे हैं, विपक्ष भी लगातार हमलावर होता नजर आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां हैं, पूरा विश्व इस समय युद्ध की चपेट में है और उसके कारण से असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं और पूरे विश्व में खाद्य चीजों के, पेट्रोल डीजल के इस प्रकार के दाम बढ़े हैं। और उससे लगातार अगर आप विश्व भर में देखें तो खाने पीने की चीजों की गंभीर कमी हो गई है और उसके कारण से अनेकों स्थान पर उसके रेट बढ़े हैं। लेकिन हमारी सरकार ने देश में किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी, हर चीज यहाँ उपलब्ध है और मूल्य वृद्धि पर भी नियंत्रण किया है। जहाँ तक कुछ जो चीजें हैं जैसे चीनी या अन्य विषय जो सामने आए हैं, उसमें भी अभी सरकार ने उपाय किए हैं और उसके असर आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे। चीजों के दाम नियंत्रित होंगे। 27 को लेकर प्रदेश के लिए भी कुछ सकारात्मक परिणाम। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और यहाँ हमारे सभी पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता सदा सक्रिय रहते हैं। केवल नाम के लिए कोई पदाधिकारी नहीं बनता और किसी को जिम्मेवारी नहीं दी जाती। अभी कुछ ही दिन पूर्व राष्ट्रीय टीम के पदाधिकारियों की घोषणा हुई है, उसके तुरंत बाद हमारे पदाधिकारियों की आज परिचय बैठक है और उसके बाद तो वो अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी जिम्मेवारी के हिसाब से काम करना प्रारंभ कर देंगे, जिससे कि समाज को और संगठन को उनकी सक्रियता का लाभ मिलेगा। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।